भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में जवाब दिया था। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दिलाई। सहाफ़ी के सवाल पर कुरानी आयत का हवाला दिया। कहा कि मुसलमान सिपाही दुश्मन की तरफ रेत भी फेंकते हैं तो फतह मिलती थी। उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। एसपीआर के मुताबिक शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दून के दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीनियर अफसरान के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम को इदारे के उमूर और सलाहियतों से मुतालिक आगाह किया गया। ऐवान सदर में उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा समेत अस्करी और सिविल क़यादत भी शरीक हुई। बुशरा बीबी पसे पर्दा फैसला साज। रियासती उमूर से लेकर घरेलू मामलात तक असर और रसूख कायम रहा। बानी पीटीआई तोहमात की गिरफ्त में रहे। मोतबर जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने सच आश्कार कर दिया। रूहानी करामात का ढंग। बुशरा बीबी अहम तकरीरों में भी मदाखलत करती रही। बुशरा बीबी ने ऐसा मंतर पढ़ा कि रियासती फैसलों से लेकर घर तक के मामलात सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। साबिक़ खातून अव्वल ने यह भी कहा कि अगर मुझसे शादी करेंगे तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। दुनिया भर में चर्चे हैं कि एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म जादू टोने से फैसले करता था। उसकी अहलिया जादू टोने और टोटकों से फैसले करवाती थी। वज़ीर आज़म हाउस में बकरियों की सिरियां जलाई जाती थी। क्या एटमी ताकतें टोने और टोटकों से चलती हैं? विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सवाल। कहा कि जिस शख्स ने मुझ पर बहतान लगाया, किरदार कुशी की, वो आज अडियाला जेल में निशाने इबरत बनकर बैठा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी जिम्मेदारी निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे, वरना हुकूमत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेगी। जिस काम के लिए आए थे वो करे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वार्निंग। कहा कि तहरीक इंसाफ केपी में इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में बाइकआउट कर दिया क्योंकि ये जानते हैं जीत नहीं सकते। इंतखाबात शफाफ होंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारियां फाइनल। रायशुमारी कल होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक के एक और रुकन दीवान चुगताई का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। फैसला फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद किया। अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। कहा इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार रहेंगी।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का मुल्की दिफाई सनत पर अदम एतमाद, कहा कंपनियों की ताकीर और गलत दावे कौमी सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं। जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS का कहना है कि भारतीय फौज को असलहा वक्त पर न मिलने से मायूसी बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल मेक इन इंडिया दिफाई प्रोग्राम और भारतीय फौज की पेशा वराना महारत पर बड़े सवालात खड़े कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा कराची का दौरा करेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लिया जाएगा, जबकि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा कराची रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम करार दिया जा रहा है। चीनी मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो उसका मेयार ही बिल्कुल ठीक नहीं है। मेयार बेहतर होना चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि एक तो चीनी का मेयार बेहतर होना चाहिए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके, और ये सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब की पहुंच से दूर ना हो। चीनी एक बेसिक नीड है, जितनी सस्ती हो उतना आवाम को फ़ायदा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बाकी ये बहुत ज़्यादा है और पिछले काफ़ी महीनों से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको नीचे लाना चाहिए। क्रशिंग शुरू न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। 27 मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। हुकूमत का क्रशिंग शुरू न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कराची में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त, दुकानदार सरकारी निर्ख पर चीनी बेचने से इनकारी। लाहौर में सूरत हाल मजीद खराब, चीनी 220 रुपए फी किलो में फरोख्त, दानेदार चीनी मार्केट से गायब। इम्पोर्टेड चीनी के मयार पर शहरियों ने सवाल उठा दिए। पेशावर में भी कीमतें बेकाबू। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में कायम खसूसी कमेटी की सिफारिशात तैयार, 1-2 रोज़ में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डीरेगुलेशन की जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा ख़त्म किया जाएगा। क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक की जाती है, तो भी स्टॉक मौजूद है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर का इजाफा। लेवी 79 रुपये 62 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी कम, 75 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की नई शरह का इतलाक आज से कर दिया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर बरहम। प्रोसेस जल्द निपटाने का हुक्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।